Everyone, welcome to Education Line. This is Roshan Yadav. Today we will do a special topic in chapter 4 continues the chapter 4 executive. So it will be the fifth part of executive, the political science chapter 4 class 11. Then on Education Line you will get handwritten notes, PPT explanation of this topic, councils of minister. So let's see what are councils of minister. तो मंत्री परिषद क्या होता है, कौन इनको अपॉइंट करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारा आपको हैंडरिटन नोट्स और पीपीटी में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को, मंत्री परिषद को, जो कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो संभालते हैं। और ये आपके कहाँ से अपॉइंट होते हैं, तो फ्रॉम हिज ओन पार्टी और फ्रॉम द कोएलिशन पार्टनर। तो ये अपॉइंट होते हैं किसी पार्टी से जो एमपी होते हैं और जो कि कोएलिशन पार्टी से हो सकते हैं, अपनी पार्टी से अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और पीएम। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी हो सकते, जो कि नॉमिनेट भी होते हैं कुछ लोग, है ना। बट ही शी आस्क्ड टू गेट इलेक्टेड इन पार्लियामेंट, बट उनको इलेक्टेड होना पड़ता है पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा होगा कौन अपॉइंट करता है। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। यहाँ पे टाइप्स भी देख लो, ठीक है, हैंडरिटन नोट्स में मिल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की बात करें, मिनिस्टर्स एट डिफरेंट रैंक्स। तो इनके अलग अलग कैटेगरी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंट रैंक्स होते हैं इनके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट, कैबिनेट एक टाइप के, कैबिनेट टाइप के एक आपके मिनिस्टर्स होते हैं। आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी इसमें पूरी, और नेक्स्ट एग्जाम से मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें नोट्स हैं आपके सारे हैंड रिटन चलेंगे ना हम स्क्रीन पे। तो आप स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, कुछ स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, जो स्टेट के मीन्स इसके भाई होते हैं कैबिनेट वालों का बहुत, ये मीन्स जो सेंटर के कैबिनेट के जो होते हैं मिनिस्टर्स उनका साथ देते हैं स्टेट के मिनिस्टर। बट एक स्टेट मिनिस्टर होता है जो स्टेट में बनाते हैं, एक सेंट्रल लेवल का होता है, एक स्टेट लेवल पे होते हैं मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको मिनिस्टर्स की, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। So hello guys, welcome to Education Line, Chapter 4 Executive Class 11 Part 5th, Councils of Ministers। तो मिनिस्टर्स की काउंसिल आज का टॉपिक है। चैप्टर 5 एक्सिक्यूटिव जो है चैप्टर 4 का पार्ट 5th है आपका एग्जीक्यूटिव का, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। सो दिस विल बी द वीडियो अपॉन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। आप देख सकते हैं जो हमारे पूरे यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उनके ऊपर, इन्हीं के ऊपर है। सो हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ मिलेगा, एनसीईआरटी कवर है, एम लक्ष्मीकांत नोट्स है, हाथ से लिखे हुए नोट्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ नोट्स का। एंड आप लोगों को यहाँ पे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स टॉपिक को, व्हाट इज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, पहले ये टॉपिक ही समझना कि ये है क्या। सो if you are confused कि what is councils of ministers, then the council of minister is a traditional name given to the supreme executive organ of some governments। तो गवर्नमेंट की जो सुप्रीम ऑर्गन होती है उसको काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। सो एक्सिक्यूटिव ऑर्गन इन सम गवर्नमेंट, द टर्म इज यूजुअली इक्विवेलेंट टू द वर्ड कैबिनेट। तो ये कैबिनेट को बहुत ज़्यादा ये वर्ड टर्म करता है। काउंसिल ऑफ स्टेट इज अ सिमिलर टर्म that also refer to a cabinet, however the terms are not equal in certain countries, for example Spain and India। so cabinet, what is cabinet, ministry of cabinet क्या होता है ये cabinet। तो cabinet से रिलेट है हमारा councils of minister। so you will see कि councils of minister जो है cabinet से related है। तो cabinet minister कौन होता है। so cabinet minister a member of the cabinet leads a ministry, जो मिनिस्ट्री को लीड करते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं इनमें, इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, जूनियर मिनिस्टर नॉट रिपोर्टिंग टू अ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमओएस डिप्टी मिनिस्टर रिपोर्टिंग टू अ कैबिनेट मिनिस्टर,
usually tasked with a specific responsibility in that ministry. So I hope कि ये clear हो गया होगा. Then types and categories of ministers. टाइप्स कौन कौन से हैं, कैटेगरीज किस किस टाइप में बांट रखा है मिनिस्टर्स को. एग्जीक्यूटिव ब्रांच एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कैबिनेट ऑफिस होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का. कैबिनेट ऑफिस में पॉलिटिशियंस में द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया. सो दीज आर सम. मिनिस्ट्रीज में पॉलिटिशियंस हैं, लीड बाय यूनियन मिनिस्टर्स. Some ministries have two or more deputy ministers. Some ministerial organizations led by chairman, union minister level, and members deputy ministers level. Departments like agency bureaucrats lead by director generals, DG. Directorate general positions are appointed by the approval cabinet office. Department agencies, ministries 22nd and ministerial organizations. The president is responsible for to the union parliament. I hope clear. The categories of the like cabinet office, ministerial and department agencies. So these are some types and categories of ministers. वीडियो एंड तक देखना है. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब स्क्रीन पे समझते हैं नोट्स के थ्रू हैंड रिटन पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. आपका ये शॉर्ट टॉपिक आपका चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव का ही है. सो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. सारे मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. कहाँ से करता है? तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है आपका फ्रॉम द हिज ओन पार्टी. प्रेसिडेंट जो है अपने काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को अपने ओन पार्टी से या फिर कोalition पार्टनर जो होता है उससे उससे उसको अपॉइंट करता है. सो अपॉइंटेड बाय द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और बाय द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ दैट कि उसके पार्टी से हो या वो कोalition पार्टनर का हो. बट अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को. तो वो एमपी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो एक पर्सन हो सकते हैं जो कि ना हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही शी आस्क्स टू गेट इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट विथ 6 month ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर. तो मिनिस्टर को 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो बनना चाहते हैं तो उनको देना पड़ता है. तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते क्या है, उनके कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो आर्टिकल 53 प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव पावर. तो आर्टिकल 53 ये याद रखें, हैंड रिटन नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ले सकते हो. ये मेरे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के नोट्स हैं और इसमें 11th का भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यूनियन शॉल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. आर्टिकल 74(1) जो कि उसको पावर देती है ऑर्डर टू एडवाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को ताकि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर तैयार करा जाए जो कि पीएम हेड उसको करेंगे. तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल्स ऑफ मंत्री परिषद जो होता है, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के बारे में और डिटेल में. सो इट इज़ अ बॉडी ऑफ 60 to 80 मिनिस्टर्स. तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में 60 से 80 तक मिनिस्टर होते हैं डिफरेंट रैंक्स पर. तो क्या स्ट्रक्चर है? फर्स्ट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं. टॉप लेवल के लीडर्स कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं. टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूल कर रहे हैं उसमें जो मिनिस्टर, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद है, आपको स्क्रीन पे ही बताया मैंने. तो उसमें जो लीडर्स होंगे, उसमें टॉप लेवल के जो लीडर्स होंगे उनको रूलिंग पार्टी के, उनको कैबिनेट मिनिस्ट्रीज दी जाएगी. देन कैबिनेट मिनिस्टर में आपके ये इंचार्ज होते हैं मेजर मिनिस्ट्री के, बड़े बड़े मिनिस्ट्री होते हैं. इनर रिंग ऑफ काउंसिल मिनिस्टर कंप्रोमाइजेस ऑफ 20 मिनिस्टर्स. तो इसमें 20 मिनिस्टर्स होते हैं. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे रुक जाओ, ये जानने से पहले मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जान लो. तो इंचार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स only when specially invited. So when specially invite करते हैं इनको, ये जो आपके मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, वो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड. सो मिनिस्टर्स ऑफ जो स्टेट होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनके पास. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट,
तो ये एक और तीसरे टाइप के होते हैं, दे आर अटैच्ड विथ पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये जो स्टेट में काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए थर्ड, ये इसके भाई हैं, इस वाले के भाई हैं। तो आप समझ पा रहे होगे कैबिनेट मिनिस्टर का काम कराने में हेल्प करती है, हेल्प द कैबिनेट मिनिस्टर। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, देन बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर टेक्स द डेजिग्नेशन, फिर मिनिस्ट्री होती है पूरी, फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके, फिर उसमें सेक्रेटरीज होते हैं और उसके नीचे सिविल सर्वेंट। तो मिनिस्ट्री के अंदर में काम कर रहे होते हैं आपके सिविल सर्वेंट। एम लक्ष्मीकांत के नोट्स पे आए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमें मिनिस्टर्स चाहिए होते हैं जो कि हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो 15% से ज़्यादा नहीं होते हैं आपके मिनिस्ट्री में लोकसभा से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 74, तो ये आपको काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनाने को एडवाइस करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है एडवाइस प्रेसिडेंट को, ताकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करे सारे मिनिस्टर्स को फॉर अनदर वर्क्स। तो आर्टिकल 75 में भी अदर प्रोविजंस है, प्राइम मिनिस्टर शॉल अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर। आर्टिकल 17 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 77 से बनाया जाता है। तो अपॉइंटमेंट कैसी होती है, तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो पीएम को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। while the other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister। तो पहले पीएम हम बनाएंगे, फिर पीएम जो है वो एडवाइस देगा और सारे अपने काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनाएगा। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो जो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है। यूजुअली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आइदर लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर्स। तो कौन अपॉइंट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड, आपको ये मैंने बता दिया। तो उसको 6 मंथ में एक मेंबर बनना पड़ता है, ये आप एम लक्ष्मीकांत नोट से भी देख सकते हो। अब मिनिस्टर कौन होता है, मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस of parliament has the right to speak and to part in the proceedings of the other house, also can vote only in the house of which he is a member। तो स्टेट के भी होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है आपके मिनिस्टर्स की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइन, तो क्लास 11th के लिए काफ़ी वास्ट है, बट ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले इसको पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपके पास बुक होगी तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। Article 75 clearly states that the councils of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha। This means that all the ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of omission। सारे जो काम करेंगे वो उनके ऊपर ही है। नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट मोशन लाते हैं अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये किया जा सकता है राज्यसभा में होता है, ठीक है। हु आर फ्रॉम द राज्यसभा, वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट डिसीजन को बाइंड करना, मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एक कलेक्टिव डिसीजन लेती है, दोनों में एक कलेक्टिव काम करना पड़ता है मिनिस्टर्स को, तो कलेक्टिव काम करती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर इवन इफ दे आर डिफर्ड in the cabinet meetings, it is the duty of the every minister to stand by cabinet and outside the parliament। तो पार्लियामेंट में ये भी साथ रहते हैं और बाहर भी पार्लियामेंट के साथ रहते हैं सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एक कलेक्टिव काम करते हैं, तो चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे बाहर हो। तो इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्रीज विद अ कैबिनेट डिसीजन, अगर वो डिसएग्री करता है तो वो डिफेंड करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। रिजाइन, ही मस्ट रिजाइन, और वो रिजाइन भी कर सकता है। तो अगर उनको लगता है कि वो नहीं सही जा रहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो रिजाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिजाइन किया था क्योंकि डिफरेंसेस थे उनके कलीग्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है। कंपोजिशन कौन कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्ट्री, आपको बताया कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। तो 3 कैटेगरीज में आपके कंपोजिशन है, ये आप पढ़ सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इतने बढ़िया नोट्स और आपको सारा चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये बड़े लेवल पे बता रहा हूँ मैं, 11th का लेवल का ख़त्म हो चुका है हमारा नोट्स, ठीक है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैड द इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैबिनेट मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को संभालता है, चाहे वो डिफेंस हो, होम हो, फाइनेंस हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो, और कोई भी हो। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट अटेंड इट्स मीटिंग एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल।
तो स्टेट के वो मीटिंग लेते हैं और अपॉइंट करते हैं और इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैन आइदर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज, तो इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिनिस्ट्री के मिलते हैं स्टेट के मिनिस्टर्स को। मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, और कैन बी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर, तो स्टेट वाले कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच हो जाते हैं। इन केस ऑफ अटैचमेंट मे आइदर गिव और चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज हेडेड बाय द कैबिनेट ministers or allotted specific items of work related to the ministries headed by the cabinet ministers, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा हेड की जाती है, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर उसमें रह सकते हैं, तो ये गाइडेंस में रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के। स्टेट वालों की बात हो रही है। तो नेक्स्ट आर डिप्टी मिनिस्टर, तो डिप्टी मिनिस्टर क्या करते हैं, दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता, ये डिपार्टमेंट के अंदर ही रहते हैं। दे आर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, मतलब इनके नीचे काम करते हैं, इनके भाई होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड असिस्ट देम इन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव में कैबिनेट मिशन को असिस्ट करता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट आप पढ़ सकते हैं। सो द वर्ड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर ऑफन यूज्ड, कैबिनेट और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में आप काफी कंफ्यूजन हो जाती है। हाउ देयर इज अ डेफिनेट डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, तो आपको लगता होगा कैबिनेट ही तो है, कैबिनेट ही तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, नहीं, बट डिफरेंट है इनमें, ईच अदर रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, फंक्शन और रोल, तो डिफर करते हैं ये, जैसा कि 20.1 में हम देखेंगे। पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज इनकी होती है। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स, ये स्टेट वाले और डिप्टी वाले नहीं अटेंड करते मीटिंग को, और इनकी पार्लियामेंट्री और पॉलिटिकल ड्यूटीज होती है, और ये मेंबर्स नहीं होते कैबिनेट मिशन के डिप्टी वाले। इट मस्ट ऑल्सो बी मेंशन दैट देयर इज मोर कैटेगरी मिनिस्टर्स कॉल्ड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी होते हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, तो वो मेंबर्स होते हैं जो सेक्रेटरीज होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो आईएएस वगैरह होते हैं। एट द टाइम्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑल्सो इंक्लूड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, तो पॉलिटिकल रीजन से होते हैं। कैबिनेट का रोल क्या है, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिसियो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो सिस्टम में आपको पता है कि मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा वो लेते हैं डिसीजन, तो कैबिनेट का सबसे बड़ा रोल होता है। इट इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपके बजट को लाना, डिफेंस को देखना, और जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, एजुकेशन को देखना, सारे वो ये चीफ होते हैं, उसके सारे डिसीजन और पॉलिसी मेकर होते हैं। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में डिफरेंस आप पढ़ सकते हो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बॉडी होती है 60 to 70 मेंबर्स की, और बट कैबिनेट होती है 50 to 20 की, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बड़ा है, कैबिनेट उसका पार्ट है, छोटा है, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली होते हैं कैबिनेट में, बट यहाँ पे सारे 3 कैटेगरीज के होते हैं, तो ये सारे डिफरेंस आपको पता लग रहा है। इट फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मोस्टली चलाता है, बट ये डायरेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेकिंग पॉलिसी डिसीजन विच आर बाइंडिंग टू ऑल द मिनिस्टर्स। तो ये नोट्स के साथ आपको सारा समझा दिया गया है, अब स्क्रीन पे भी समझा दिया और नोट्स भी दे दिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट लेक्चर वीडियोस ऑन एजुकेशन लाइन मिलते हैं। एक और टॉपिक हमारा एग्जीक्यूटिव चैप्टर का खत्म होता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको और इसका नोट्स ले सकते हैं हमसे, और एम लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, और सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे इस वीडियो को, जो भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू सून।